एक व्यक्ति हुआ करता था काफी साल पहले, उसका नाम था हिटलर। आपने सुना होगा। लोग कहते हैं मेरी पत्नी हिटलर है, मेरी सास हिटलर है, मेरा पति हिटलर है, मेरी बहू हिटलर, ऐसे कहते हैं। तो हिटलर मतलब तानाशाह, ठीक है। उसका एक कहना था कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी, यानी कि असंभव जो है उसे बेवकूफ लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता, ठीक है। तो उसने असंभव करने की कोशिश करी, उसने यहूदियों का नाश करने की कोशिश करी, उसने पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन वो उसके ऊपर सफल नहीं हो पाया। एक दिन जमीन के नीचे एक कमरे के अंदर उसने अपनी पत्नी को जहर खिलाया, अपने कुत्ते को जहर खिलाया, खुद जहर खाया और अपने आप को गोली मार ली। जो कहता था कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है। मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो आपकी उम्र को रोक सके और मौत को रोक सके। ये असंभव है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें और कितना भी कुछ कर लें, ये असंभव है हमारे लिए। लोग आजकल आपने सुना होगा, लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं। एक तरह की सर्जरी होती है चेहरे पे, जिस्म पे होती है, ठीक है। तो जो 60 साल का व्यक्ति है वो 50 का लगने लगता है, ठीक है, देखने में लगने लगता है। लेकिन उसके दिल की सर्जरी नहीं हुई, वो दिल 60 का ही है, अंदर की किडनी 60 की है और नसें जो है वो भी 60 की है, ठीक है। वो 60 के चलेगी। क्या मौत को कोई रोक सका? कोई नहीं रोक सका। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन सबसे आनंद की बात यह है कि हम उस प्रभु के पास आए हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं कि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। खुदा जब है इब्राहिम के पास आया, उसने कहा कि तेरे को संतान नहीं, इब्राहिम को संतान नहीं थी। उसने कहा अगली रुत में जब मैं आऊंगा तो तेरे को संतान होगी। तो सारा जो थी वो हंसने लगी, कहते मेरा गर्भ जो है, यानी कि यूट्रस जो है वो मुर्दा हो चुका है, उसमें कोई जान नहीं है, मैं बच्चे पैदा करने योग्य नहीं हूँ। तो उसने कहा तू क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? हालेलुया। वो परमेश्वर जब हन्ना को संतान दे सकता है, जब उसने मांगा वो उसने असंभव को संभव कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा जरा बाहर जाके तारों को गिन। वो कहता मैं नहीं गिन सकता, ये तो बहुत पुरानी बात है, हजारों साल पहले। आजकल साइंस कहाँ से कहाँ बढ़ गए हैं, ठीक है। आप चांद के ऊपर लोग चलते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन मुझे एक साइंटिस्ट बता दीजिए, कोई एक, ठीक है, जो ये बता दे कि सितारे कितने हैं, ठीक है। कोई बता सकता है? आइए देखते हैं कौन बता सकता है। भजन संहिता 147 में क्या लिखा है? Psalm 167 147 3 से पढ़िएगा। लिखा है वह खेदिक मन वालों को क्या करता है? हालेलुया। किसको चंगा करता है? खेदिक मन वालों को, यानी कि इमोशनली जो है वो जो घाव खाए हुए हैं, जिनके अंदर दर्द है, जिनके अंदर आंसू है, जो अपने जख्मों को किसी को बता नहीं सकते, ऐसे खेदिक मन वालों को क्या करता है? वो चंगा कर देता है। हालेलुया। और उनके शोक के ऊपर क्या करता है? मरहम लगाता है। हालेलुया। वो मरहम लगाने का मतलब समझते हैं, जब जख्म हो जाता है तो उसके ऊपर मरहम लगाया जाता है। क्यों? ताकि तकलीफ कम हो जाए और वो जख्म ठीक हो जाए। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? किसको गिनता है? तारों को गिन सका कोई? वो लिखा है, किसी ने कहा है क्या नाम है, इन तारों के जहान के आगे और भी जहान है। ये एक ही गैलेक्सी है, पता नहीं कितनी है, लेकिन वो क्या करता है? तारों को गिनता है और आगे एक एक का, हालेलुया, एक एक का नाम रखते। पार्षद जॉनसन थे, पार्षद जी जानते होंगे। तो पार्षद जॉनसन के बड़े बच्चे थे, 11 12 15, आप सभी भी मालूम। और उन बच्चों के भी बच्चे थे, फिर उनके भी बच्चे थे, ठीक है। तो पार्षद जॉनसन से पूछो तो उन्हें अपने बच्चों के नाम नहीं मालूम है, ठीक है। बच्चों के नाम नहीं मालूम है, लेकिन उसको जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, आपको बनाया, लिखा वो तारों को नाम से जानता है। हालेलुया। कोई साइंटिस्ट नहीं जान सकता, लेकिन हमारा प्रभु तारों को नाम से जानता है। आमीन। हालेलुया। वो आपको आपके नाम से जानता है। हालेलुया।
लिखा है जब तू अपने माता के गर्भ में थी या था तभी मैंने तुझे तेरे नाम से, इससे बड़ी आनंद की क्या बात है। हालेलुया। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज इस भवन में नहीं बैठे होते। हालेलुया। कहीं और जाते, कहीं और मत्था टेकते, कहीं और कुछ कर रहे होते, लेकिन क्योंकि नाम से आपको बुलाया है इसलिए आज उसके भवन में है। हालेलुया। उसने आपके दुखों को दूर किया, दर्दों को दूर किया, उस आंसुओं को पोंछा है। वो जिस वक्त आपको मालूम था कि मैं बच्चे की फीस दे नहीं सकता, हम कैसे करेंगे, राशन कैसे आएगा, बिजली का बिल कैसे जाएगा, ऐसे वक्त में उसने हमारी सारी चीजों की कमी घटी को पूरा किया है। उसके लिए कुछ भी, हालेलुया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। आइए आपके वचन में जाते हैं। यिर्मयाह देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और 27 से पढ़ेगा। यिर्मयाह 32 की 27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ पढ़िए। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ जी। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं किसका हूँ? मैं यहूदियों का परमेश्वर हूँ। ऐसे लिखा। मैं अन्य जातियों का परमेश्वर हूँ, ऐसा कुछ लिखा। किसका? सब प्राणियों का। हालेलुया। अगर मैं यहूदियों का हूँ तो मैं अन्य जातियों का भी हूँ, अगर अन्य जातियों का भी हूँ तो भारतीयों का भी हूँ। हालेलुया। दिल्ली वासियों का भी हूँ, पटियाला में रहने वालों का भी हूँ। हालेलुया। मैं सब प्राणियों का, ओ ये जो जानवर है मैं इनका भी परमेश्वर हूँ, ये जो पेड़ है मैं इनका भी परमेश्वर हूँ, ये जो परिंदे हैं ये बोते नहीं, काटते नहीं, लेकिन तिरमी में इनका पेड़ भरता हूँ, मैं इनका भी परमेश्वर हूँ। किसका परमेश्वर हो? सब प्राणी का परमेश्वर हो। क्या मेरे लिए कोई बात? मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। यहोवा की इंजील उसके 5वें अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह एक जगह पे पहुंचे जो कि तालाब था। उस तालाब के चारों ओर कौन लोग होते थे? बीमार लोग होते थे। ठीक है, आप सब जानते हैं इस कहानी को अच्छे से। ठीक है, वो बीमार लोग क्या होते थे? नियम लिखा है, सही समय पर जो भी समय होता था एक स्वर्गदूत आता था और आके क्या करता था? पानी को हिलाता था, और जो सबसे पहले उतरता था जिंदा हो जाता था। लेकिन उसके अंदर एक व्यक्ति था जो 38 साल से वहां पे पड़ा था। 38 साल मायने रखते हैं। 38 साल में दुनिया बदल जाती है। ठीक है, उसके गांव के लोग भी भूलते होंगे कौन था, कहाँ था और क्या था। लोग उसे वहां लाके छोड़ दिया। ठीक है, 38 साल में वो शायद 20 साल काट गया, जितने 10 साल का भी लाया होगा तो 48 से 50 साल के करीब का हो रहा होगा। वो उस काम को 38 साल तक करता रहा जो कि उसके लिए असंभव था। मेरा जहाँ तक ख्याल है वो अंधा नहीं था, वो बहरा नहीं था। ठीक है, वो हाथों से आवाज नहीं था। मेरा जहाँ तक ख्याल है वो पूरी तरह शारीरिक से अपाहज था, इसीलिए वो पानी में जा नहीं पाता था। और 30 साल उसने कितनी बार कोशिश करी उस काम को करने की जो वो उसके लिए असंभव था। लेकिन एक दिन उसका समय पलटा। एक दिन क्या हो गया? यीशु मसीह वहां पे आए और यीशु मसीह ने आकर उससे क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, ओ प्रभु मेरे पास तो कोई है भी नहीं, वो बहाने बना देगा। अरे वो इस बात को भूल गया, उसे ये ध्यान दिया कि उसके सामने वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। और उस परमेश्वर को किसी स्वर्गदूत को पानी हिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत उसके चरणों के आगे दंडवत करते हैं। हालेलुया। और स्वर्गदूत से पानी हिलाने की जरूरत नहीं है, उस पानी को उसने बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी खाट उठा। अच्छा, आज तक तो जो सोचा भी नहीं था तूने, आज वो तेरे लिए हो गया। हालेलुया। क्योंकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। ओ जो स्वर्गदूतों को आपके लिए आज्ञा देगा और वो आपको अपने हाथों में उठा लेंगे। हालेलुया। जो अंधों को
आंखें दे सकता है, बहरों को सुना सकता है, हालेलुया, जो लंगड़ों को चला सकता है, जो कोरियों को साफ कर सकता है, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, जो हमारे बंधनों को खोल सकता है, जो हमारे आंसुओं को पोंछ सकता है, जो हमारी बीमारियों को हमसे दूर कर सकता है, जो हमारे गरीबी का जुआ हमारे ऊपर से उतार कर हमें आशीष दे सकता है, बरकत दे सकता है, जो हमें शांति दे सकता है, आनंद दे सकता है। आप मुझे बता दीजिए इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स बता दीजिए जो आपको शांति दे सके। ठीक है, लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं शांति प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमारा प्रभु असंभव का प्रभु है, हालेलुया। वो घर बैठे ही आपको शांति देगा। वो कहता है मैं तुझे वो शांति दूंगा तो जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, हालेलुया। ऐसा प्रभु है, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए हिजकिय्याह नबी की किताब यिर्मयाह से आगे है और उसका 37वां अध्याय। हिजकिय्याह और उसका 37। चलिए मैं आपको बताता हूं, पूरा अध्याय है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखा है तब परमेश्वर का आत्मा मुझे एक तराई के अंदर ले गया। ठीक है, तराई कहते हैं वैली में, पहाड़ वहाड़ है लेकिन बीच में तराई है, उसमें ले गया। और वहां मैंने क्या देखा, वह हड्डियां पड़ी हुई। ऐसी हड्डियां पड़ी हुई थी, सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी। ठीक है, किसी का सर कहीं था, पैर कहीं था, रीढ़ की हड्डी कहीं थी, पसली कहीं पड़ी थी, और वो किसकी थी, किससे मिलती थी, बहुत ढेर सारी पड़ी हुई थी। ठीक है, और वो हड्डियां पड़ी हुई थी, हड्डी सूखी हुई थी। ऐसा नहीं है कि वो बॉडी पड़ी हुई थी वहां पे, पूरा का पूरा कंकाल। जब हड्डियां सूख जाती है ना, हम जब जो बच्चे लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे, जिन्होंने पढ़ी होगी, तो बायोलॉजी में कंकाल टाक देते हैं टीचर्स लोग, तब उसमें, और वो कंकाल को जोड़ते कैसे, पेंचों से जोड़ रखा होता है या तार से जोड़ रखा होता है, क्योंकि वो हड्डियां रुक नहीं सकती एक साथ, क्योंकि उनके ऊपर मांस नहीं है, उनके ऊपर मसल नहीं है, उनके ऊपर नसें नहीं है, वो टूट के बिखर जाएगी, तो ऐसे जोड़ रखा होता है। लेकिन ये हड्डियां जो है ये जुड़ी हुई नहीं है, ये कहीं कहीं पड़ी है, और कहाँ पड़ी है, एक किलोमीटर पे, 1-2 पे, इस तरह से पड़ी है। तब परमेश्वर हिजकिय्याह से एक बात कहता है हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? ठीक है, हिजकिय्याह अच्छे से जानता था उससे सवाल कौन कर रहा है, हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर उससे सवाल कर रहा है। वो जो लाल समुद्र को 2 हिस्से कर सकता है, जो यरदन को 2 हिस्से कर सकता है, जो यरीहो की दीवार को गिरा सकता है, जो आसमान से मन्ना नीचे गिरा सकता है, हालेलुया। वो जो चट्टानों में से पानी निकाल सकता है, हालेलुया। वो जो बादल का साया और आग का खंभा आपको दे सकता है, वो परमेश्वर पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है? वो जानता था, वो कहता प्रभु तू ही जानता है, तू ही जानता है। वो ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, ये असंभव बात है, बिल्कुल असंभव बात है, लेकिन वो कहता प्रभु तू जानो, जानता था ये कर लेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हड्डियों सब जमा हो जाओ, खड़ी हो जाओ, ऐसा कुछ किया। ठीक है, आप उसे पढ़िएगा, 37 अध्याय मिलेगा। उसने हिजकिय्याह से कहा तू भविष्यवाणी कर, तू प्रचार कर कि हे सूखी हड्डियों और उठ के खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर मांस चढ़ाऊंगा, नसें दूंगा, खाल चढ़ाऊंगा। कौन? हिजकिय्याह को प्रचार करने के लिए बोला, लेकिन करेगा कौन? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। और हिजकिय्याह ने भविष्यवाणी करी है, और जब भविष्यवाणी करी तो इनका काल बन के गौर कीजिएगा क्या असंभव था। एक हड्डी किसी की सर की वहां पड़ी थी, लेकिन टांग कहीं और पड़ी थी, और एक उसकी पसली वहां पड़ी हुई थी, एक हाथ वहां था। लेकिन जब उसने भविष्यवाणी करी और जब उसने प्रचार किया, जब उसने प्रार्थना करी, तो जो हड्डी जहां जुड़नी थी वहां जुड़ गई, हालेलुया। महिला के जुड़ी है, उसी व्यक्ति के साथ जुड़ी है, हालेलुया, जिसकी वो हड्डी थी, हालेलुया। ठीक है, एक कंकाल बनके तैयार हो गया। फिर उसने कहा दोबारा प्रार्थना कर, अभी ये एक बॉडी है,
दोबारा प्रार्थना कर ताकि इसके अंदर जान आ जाए, आत्मा आ जाए। और उसने प्रार्थना करी और एक सेना तैयार हो गई। हालेलुया। परमेश्वर एक सेना चाहता है दिल्ली शहर में। हालेलुया। वो हड्डियां पड़ी हुई है, सूखी हड्डी पड़ी हुई है, वो जो पापों में है, दुखों में है, तकलीफों में है, तो प्रभु को नहीं जानती। हमें जाना है और जाकर उन्हें प्रचार करना है, उनके सामने भविष्यवाणी करनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। वो परमेश्वर जो असंभव का परमेश्वर है, उन हड्डियों को जोड़ देगा, उन पे बांस चढ़ाएगा, नसें चढ़ाएगा, लहू चढ़ाएगा, एक मनुष्य बन जाएगा। वो तो वो आके अपने आप को प्रभु के हवाले करेगा, भवन में आएगा, उद्धार पाएगा। ओ यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और जाति जाति में सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। ठीक है। अब एक नया शरीर बन गया। खुदा ने क्यों नहीं कह दिया, खुदा ने क्यों नहीं कह दिया कि भाई तुम लोग सब खड़े हो जाओ? नहीं, अगर आपको मिरेकल चाहिए, आपको अद्भुत कार्य चाहिए, आपको मान लीजिए मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, वो 10,000 रुपए की गड्डी ऊपर से भी देख देगा आपके, ठीक है, खुदा कोई जरिया बनाएगा। हालेलुया। तो खुदा कोई जरिया बनाएगा, ठीक है। और खुदा ने कहा तू प्रार्थना कर, तू प्रचार कर, तब ऐसा होगा। हालेलुया। और ऐसा हुआ जब ये हिजकिय्याह ने किया। हालेलुया। ये पास्टर गहलोत है, ये कितनी भी अपनी कोशिश कर ले, किसी को चंगा नहीं कर सकते, किसी के बंधन नहीं खोल सकते, किसी के दुष्टात्मा नहीं निकाल सकते, लेकिन जब असंभव करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर इनके साथ है, और उसका अधिकार और उसकी सामर्थ्य जब इनके अंदर है, तो बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया। यीशु के नाम से वो लोग जब हो जाएंगे, यीशु के नाम से अद्भुत कार्य होंगे, यीशु के नाम से ये भवन उसकी महिमा से। ठीक है। खुदा क्या कह रहा है? ये सूखी हड्डियां जो है, ये इस्राएल के लोग हैं जो मुझसे दूर हो गए हैं। तो हमें क्या करना है? इन सूखी हड्डियों के लिए प्रार्थना करनी है, उनको प्रचार करना है, इनके लिए दुआ करनी है। वो इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, ये पाप में मुर्दा है, इनके पास जीवन की कोई आशा नहीं है, इनके पास जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे तो जीवन इनके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। वो काम जो असंभव है वो संभव हो जाएगा। हालेलुया। याद रखिएगा, मैं नहीं जानता आप में से जितने लोग यहाँ पे हैं उनकी क्या परेशानी, ये क्या प्रॉब्लम है, लेकिन याद रखिए वो वचन में लिखा है आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा, लेकिन मेरा घर भी घर कैसे जीतेगा? विश्वास के द्वारा जिएगा। और अगर वो मुझसे पीछे हटा तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा, हालेलुया, तो हम अपने विश्वास के द्वारा जो हमारा परमेश्वर पे उस असंभव को संभव कर सकते हैं जो हमारी जिंदगी में है, जो हमें लग रहा है ऐसा हो नहीं रहा, प्रभु करेगा। हालेलुया। प्रभु करेगा। मेरे दिलों प्रेरितों के काम उसका दूसरे अध्याय में लिखा है, जब पवित्र आत्मा उतरा उनके ऊपर, ठीक है, तो अन्य भाषा बोलने लगे। पतरस खड़ा हुआ और पतरस ने वो काम किया जो उससे पहले, जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं आया था, पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, असंभव था। हालेलुया। लिखा है हजारों लोगों के मन छिद गए, ठीक है, और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। अब अधिकार उसके पास आ गया। हालेलुया। वो अधिकार जो प्रभु का था, उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, वो अधिकार उसके पास आ गया। वो उस प्रभु के साथ साथ चला है जिसने नैन की विधवा के बेटे के ऊपर तरस खाकर कहा, उसके बेटे को उसकी मां को दे दिया, जिसने आवाज लगाई और 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया। हालेलुया। 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 से ज्यादा लोगों को खिलाया, ठीक है। लेकिन ऐसे ही हो गया, यीशु मसीह ने ऐसे करके बना दिया और ऐसे ही उनके मुंह में डाल दिया। नहीं, उसने चेलों को कहा तुम इन्हें भोजन करो, और तुम इन्हें लाइनों में बिठाओ, तुम इनको खाना बांटो, और तुम इनको अनुशासन से बिठाओ, ठीक है। अद्भुत कार्य तब होता है। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ हमारे अंदर आती है और हम तो वो कर सकते हैं जो हमारी जिंदगी में कठिन है। ओ
मैं सारी प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? कोई काम मेरे लिए असंभव नहीं है। हमारे प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। याद रखिए, आज हम यहाँ पर जमा है, हमारे प्रभु के लिए कोई काम संभव नहीं है। हम यहाँ पे जमा है, आज हम उस प्रभु के पास आए हैं, हालेलुया, जिसने असंभव को संभव करके दिखा दिया, हालेलुया। कोड़ियों को चलाया, अंधों को आंखें दी हैं, मुर्दों को खड़ा कर दिया, हालेलुया। लिखा है उन लोगों ने उसे पकड़ के कैलवरी क्रूस पर टांग दिया, ठीक है, और कब्र के अंदर डाल दिया। किसको डाल दिया? वो परमेश्वर जो असंभव को संभव कर सकता है, और उसने उस कब्र को खोलकर जीवित होकर ये दिखा दिया कि उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, हालेलुया। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हालेलुया। और उसकी पुनरुत्थान की जो सामर्थ्य है, उसने वो सामर्थ्य हमें दी है, हमें उसका इस्तेमाल करना है, विश्वास के साथ कहना है, मैं जानता हूँ प्रभु, मैं जानती हूँ प्रभु, तू मेरे दुखों को, तू मेरी तकलीफों को, तू मेरी परेशानियों को, और जो कठिनाई मेरे जीवन में आ रही है, नौकरी की कमी है, घर के अंदर अशांति है, पति पत्नी में अशांति है, बच्चों में अशांति है, किसी चीज की कमी घटी है, बीमारियां है, दुख के बंधन है, वो शैतान के बंधन है। मैं जानती हूँ प्रभु, या मैं जानता हूँ प्रभु, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। अपने हाथ को बढ़ा और मुझे छू ले, मेरे परिवार को छू ले, मेरे बच्चों को छू ले, मेरे पति को छू ले, मेरी पत्नी को छू ले। और आज जो काम और जो बंधन रुके हैं, यीशु के नाम से जाते रहे, हालेलुया। आज प्रभु आपके बंधनों को खोलने वाला है, हालेलुया। आज प्रभु आपको चंगाई देने वाला है। आपकी जो प्रार्थना आप इस भवन में लेके आए, प्रभु आज उन प्रार्थना को सुनकर आपको आजाद करने वाला है, आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, हालेलुया। और मैं यहोवा हूँ, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कुछ नामुमकिन है? Nothing is impossible for God. प्रभु के लिए कोई भी कार्य, कोई भी बात नामुमकिन नहीं है, हालेलुया। मैंने बताया, माँ बाप जो होते हैं, ठीक है, उनके कुछ गुण बच्चों में जरूर आते हैं, कुछ दादा दादी के भी आ जाते हैं, बुआओं के भी आ जाते हैं, लेकिन माता पिता के कुछ गुण आते हैं। जैसे मेरे कुछ गुण शायद मेरे बेटे में या मेरी बेटी में या पत्नी के कुछ गुण इस तरह से, ठीक है। और हम किसकी संतान है? हालेलुया। तो उसके गुण को होंगे हमारे अंदर, हालेलुया। उसके गुण पे होंगे, उसकी पुनरुत्थान की ताकत, उसके बंधन तोड़ने की सामर्थ, हालेलुया। मैं यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी चीज या कोई भी काम असंभव है? और आप ये कहेंगे, हम जानते प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मेरे लिए भी कुछ असंभव नहीं है। यदि तू मेरे साथ है, तू मेरे घर में, तू मेरे चर्च में, तू मेरे भवन में, तू मेरे व्यक्तिगत जीवन में, तू मेरे परिवार के जीवन में, अगर यदि तू है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हालेलुया। आपके खत्ते भरे रहेंगे, हालेलुया। आपका किचन भरा रहेगा, हालेलुया। आपका पर्स भरा रहेगा, हालेलुया। आप आशीषित होंगे। जो काम आप करते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, और जो भी कार्य आप करते हैं, परमेश्वर उसमें आशीषों बरकत देगा, क्योंकि वो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, उसमें जाने का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।